है जिसमें हेमोराइडल कुशन्स और हेमोराइडल जो वेन्स होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, सूजन आती है और उसकी वजह से पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग ऐसा होता है कि जो पूरे कमोड को भर देता है, इस प्रकार से स्प्लैश ऑफ पैन, पिचकारी जैसा ब्लीडिंग जिसको हम पेशेंट की भाषा में बोलेंगे। दूसरा प्रकार होता है पाइल्स का जिसमें मस से मोशन करते समय बाहर आता है, इसकी वजह से फिशर डेवलप होता है। बाद में कभी-कभी ये क्रोनिक फिशर जो है वो फिस्टुला में कन्वर्ट होता है या एब्सेस फॉर्म होता है, जिसको पोस्ट फिशर फिस्टुला या पोस्ट फिशर एब्सेस बोलते हैं। जिसमें यहाँ पर गुदे भाग में कहीं भी फोड़ा हो जाता है और फोड़े को उपचार सही तरीके से न के लिए जिसमें स्फिंक्टर कट होने के चांसेस रहते थे या जो घाव भरने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा रहता था, इसलिए फिस्टुला के घाव 5-5, 6-6 महीने नहीं भरते थे। अभी एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट होने से, फिलैक ट्रीटमेंट होने से लेज़र का, इसमें कोई काट-पीट नहीं होती है। इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक हम लोग लेज़र फाइबर लेके जाते हैं, जिसको रेडियल फाइबर कहते हैं। नमस्कार, एसएम न्यूज़ लाइव 24 से मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल। हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण साहवे सर से। जैसा आप सभी को पता है कि आज के खान-पान का तरीका बदलने की वजह से पाइल्स की समस्या बड़े, बच्चे, बूढ़ों सभी में हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? और आप अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज यहाँ सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है एसएम न्यूज़ लाइव 24 में। नमस्ते। हम आपको बताना चाहेंगे 36 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड सर को मिले हैं और इस फील्ड में 15 टू 16 ईयर सर का एक्सपीरियंस रहा है और आज भी कंटिन्यू सर अपने फील्ड में 100% ऑफ बेस्ट देते हैं। सर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये पाइल्स की समस्या होती कैसी है? पाइल्स यानी गुद भाग में होने वाली एक समस्या है जिसमें हेमोराइडल कुशन्स और हेमोराइडल जो वेन्स होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, सूजन आती है और उसकी वजह से पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग ऐसा होता है कि जो पूरे कमोड को भर देता है, इस प्रकार से स्प्लैश ऑफ पैन, पिचकारी जैसा ब्लीडिंग जिसको हम पेशेंट की भाषा में बोलेंगे। दूसरा प्रकार होता है पाइल्स का जिसमें मस से मोशन करते समय बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं। तीसरा प्रकार जिसमें मस से बाहर आते हैं और हाथ से अंदर डालना पड़ता है और चौथा प्रकार जिसमें मस से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो ये पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं और पाइल्स होने के मुख्यतः कारण ये है कि महिलाओं में अगर देखेंगे तो हाइपोथायरायडिज़्म की समस्या है। पोस्ट ऑपरेटिव जैसे कि महिलाओं में सीज़र के बाद प्रेगनेंसी के बाद ये समस्या होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी महिलाओं में ये समस्या होने का कारण ये है कि एक्सेसिव वेट ऑफ फीटस जो होता है बच्चे का वजन गर्भाशय का बढ़ने से गर्भाशय की नसों पर का गर्भाशय का जहाँ की गुदवलिये है उस पर प्रेशर आता है और उससे पाइल्स होता है। मोस्टली अगर हम बुजुर्ग लोगों में देखेंगे, ओल्ड एज में देखेंगे तो उनके हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की बहुत सारी दवाई चलती रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म दवाई लेते-लेते उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। अर्ली बच्चों में जो है अपना लाइफ़स्टाइल अ, खान-पान की आदतें बदलने से, जैसे कि जंक फूड खाने से, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें खाने से बच्चों में अभी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। तो ये सब कारण जो है वो पाइल्स के होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है वो अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो इनका स्टेज देख के हमारे सेंटर में अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में एडवांस लेज़र के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं। और पाइल्स की अगर हम चिकित्सा के बारे में सोचेंगे तो जैसे ये मॉडल है, इसमें हम बताएँगे कि ये जो पाइल्स है, ये पाइल्स का मस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये इंटरनल पाइल्स है। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल से 2 प्रकार होते हैं, ये अंदरूनी पाइल्स और बाहर का पाइल्स। अंदरूनी पाइल्स के मैंने 4 प्रकार आपको बताया है कि जिसमें पहले ब्लीडिंग होता है, दूसरा मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है और चौथा मस से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। तो चौथी जो स्टेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन पेशेंट को होता है और इसमें मोस्टली कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट जो है अर्ली स्टेज में कि खान-पान में बदलाव, तीखा मिर्च मसालेदार डाइट अवॉइड करना, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना और साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें क्रीम है, कैप्सूल्स है, पाउडर है, हम लोग देते हैं और जिससे अर्ली स्टेज में अगर पाइल्स है तो काफ़ी पेशेंट को आराम मिलता है। हाँ सर, फ़िशर और फिस्टुला भी पाइल्स के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो फ़िशर और फिस्टुला में क्या अंतर होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं कि जिससे हमें पता चले कि फ़िशर हो रहा है या फिस्टुला के लक्षण हैं? फ़िशर की अगर बात करते हैं हम लोग तो फ़िशर जो है यहाँ पर कड़क संडास होने से चीरा पड़ता है, उसको फ़िशर कहा जाता है, जिसमें अत्यधिक वेदना होती है, दर्द होता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो नर्व सप्लाई करने वाली नर्व्स होती है, वो ज़्यादा मात्रा में होने से यहाँ दर्द ज़्यादा होता है। पाइल्स में पेन, दर्द कभी नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो चौथी स्टेज में ना जाए और फ़िशर में अत्यधिक वेदना होती है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक्यूट फ़िशर यानी कुछ दिनों से हुआ और दूसरा होता है क्रोनिक फ़िशर जो कई सालों से, महीनों से चलता आता है। तो इसकी वजह से फ़िशर डेवलप होता है। बाद में कभी-कभी ये क्रोनिक फ़िशर जो है
वो फिस्टुला में कन्वर्ट होता है या एब्सेस फॉर्म होता है, जिसको पोस्ट फिशर फिस्टुला या पोस्ट फिशर एब्सेस बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर गुदा भाग में कहीं भी फोड़ा हो जाता है और फोड़े का उपचार सही तरीके से न करने से वहाँ पर पस बन जाता है और वो पस गुदा भाग तक फैलता है। इसमें इसको फिस्टुला या भगंदर कहा जाता है। इस फिस्टुला के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये सिंपल फिस्टुला है और ऊपर गुदा भाग के डेंटेड लाइन के ऊपर होने वाले जो फिस्टुला है इसको हाई एनल फिस्टुला कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहा जाता है। तो इसका एमआरआई फिस्टुलोग्राम के माध्यम से या फिस्टुलोग्राम के माध्यम से इसका एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो एडवांस लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से आयुर्वेद 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति से स्लॉप ट्रीटमेंट है, वाफ ट्रीटमेंट है, ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है, लगभग 12 से 13 प्रकार की हमारे अभ्युदय पाइल्स लेजर सेंटर में उपलब्ध है। सर जैसे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की बात करें तो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो आयुर्वेदिक बहुत जल्दी यानी पेशेंट्स को बहुत जल्दी राहत देता है या आयुर्वेदिक से बहुत जल्दी आराम होता है या हमें एलोपैथिक जल्दी से रिलीफ करता है? नहीं, दोनों चिकित्सा पद्धति का अलग-अलग चिकित्सा सिद्धांत है। आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धांत या आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली जो है वो जड़ की जड़ डिसीज़ की जड़ तक जाकर काम करती है। जैसे हम फिस्टुला की बात करें तो जो जितने भी फिस्टुलाज़ है जो सर्जरी करने के बाद बार-बार होते हैं, ऐसे फिस्टुला में क्षार कर्म है, क्षार सूत्र चिकित्सा है। ये अगर हम करते हैं तो इससे पेशेंट को फिस्टुला या भगंदर फिर से होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। और लॉन्ग टर्म ये कांसेप्ट गलत है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने से या आयुर्वेद उपचार करने से लेट इफ़ेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। आशुकारी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और एडवांस आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी शल्य चिकित्सा के अंतर्गत इंक्लूडेड है, जिसमें क्षार कर्म है, अग्निकर्म है, जलोकावचरण है। तो ये इंस्टेंट रिलीफ देने वाली चिकित्सा पद्धति है, जी। जो कि पेशेंट को तुरंत आराम देती है। सर जैसा मसाले का खाना और कई यूथ में आजकल ड्रिंक करने की हैबिट हो चुकी है जिनसे उनको काफ़ी पाइल्स फिशर या फिस्टुला का इश्यूज़ होता है। तो तेल मसाला खाना काफ़ी हद तक नुकसान होता है कि ड्रिंक करने से भी यानी फिशर, पाइल्स या फिस्टुला होने के चांसेस होते हैं? मोस्टली देखा जाएगा तो ड्रिंक की वजह से पेशेंट का डायबिटीज़ लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ लेवल बढ़ेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पेशेंट में एब्सेस, फिस्टुला होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पेशेंट का नॉन-वेज का इंटेक अगर ज़्यादा रहा अलोंग विद द ड्रिंक्स, तो उससे पाइल्स और फिशर की समस्याएँ जो है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि इसकी वजह से लेट नाइट खाना और जो एक्सेस ऑयल है, हम नागपुर वाले हैं, तो नागपुर में आप तो जानती हैं कि जी। स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं। तो मोस्टली ये सब कारण जो है पाइल्स समस्याओं को बढ़ाते हैं। सर खाने का खान-पान कैसा होना चाहिए जिसके कारण हमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकें? खान-पान में अगर देखें तो सुबह और सोने का स उठने का समय और सोने का समय ये दोनों निश्चित करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के पहले उठना ही चाहिए। एटलीस्ट 6 एएम को आपने उठना चाहिए। उठने के बाद आपका योगा प्राणायाम जो है ये आप कर सकते हैं। खान-पान में आपको अर्ली मॉर्निंग आप गुनगुने पानी में के साथ शहद मिलाकर, हल्दी मिलाकर पी सकते हैं और आपको खाने में फाइबरस युक्त डाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। सीज़नल फ्रूट, सीज़नल वेजिटेबल जितने भी होते हैं, वो आप सेवन कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे पाइल्स ना हो, वो छाछ का सेवन कर सकते हैं और अपने लाइफ़स्टाइल ऐसे बनाएँ जिसमें ज़्यादा तीखा, मिर्च, मसालेदार, नॉन-वेज, स्पाइसी फूड ना रहे और इसकी वजह से आपको आपका लाइफ़ स्पैन जो है या डाइट चार्ट जो है एक प्रकार से बनाना चाहिए और जिस समय आपको खाना है, एटलीस्ट सुबह 10 बजे और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपका खाना होना चाहिए और बीच में आप अगर भूख लगती है तो सीज़नल फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं या कुछ आपके टेस्ट के अनुसार डाइट आप ले सकते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखें कि आपका जो खाने का समय है वो निश्चित हो। सर घी जैसे हमने सुना है कि घी से फैट बढ़ता है, घी बॉडी के लिए हार्म है, तो काफ़ी लोग घी को अवॉइड भी करते हैं, जैसा तेल को करते हैं। तो घी खाने के भी क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इससे भी नहीं, नहीं, कुछ आयुर्वेद इश्यूज़ के है? हिसाब से जो गाय का घी है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ़ आपको गाय का घी शुद्ध मिलना चाहिए। आप आज शुद्धता की जो परीक्षा है आपको खुद करना है कि कौन-सा घी शुद्ध है और कौन-सा नहीं है। तो अगर गाय का घी आप खाते हैं तो बेस्ट मेडिसिन है फॉर पाइल्स ऑल्सो, फॉर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो।
तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर, ऐसे कई लोगों का ऐसा सवाल होता है कि जिनको स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है या हल्का दर्द महसूस होता है, वो उन चीज़ों को फैमिली में बताना भी यानी कुछ-कुछ लोग ज़रूरी नहीं समझते, अवॉइड करते हैं। खान-पान का तरीका वैसे ही रहता है, फिर वो स्टेज शायद बढ़ती है। तो सर उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपने स्टेज बताए हो जिसमें 4 हाँ, स्टेज वो होती है? एक्चुअली होता ही है। मोस्टली हमने देखा है, हमारे मेरे अभी 15 से 16 साल के करियर में हमने देखा है कि मोस्टली पेशेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेज में बहुत कम आते हैं। जी। आजकल एजुकेटेड पेशेंट है या जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे या हमारी यूट्यूब चैनल है, वो देख के अवेयरनेस हमारा जो रहता है पेशेंट्स के लिए, तो वो देख के आजकल पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं, पर मोस्टली पेशेंट जो है 60 टू 70% वो 3rd या 4th स्टेज में ही आते हैं। इसका कारण ये है कि अर्ली स्टेज में दिखाना पसंद नहीं करते पेशेंट। कई जनरल डॉक्टर के पास गए, दवाई ले लिए, ठीक हो गए। क्योंकि वहाँ होने वाले 30 से 40 प्रकार की बीमारियाँ हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पायलोनेडल साइनस है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, बहुत सारी तमाम बीमारियाँ हैं। मैं आपको अगर चार्ट दिखाना चाहूँ, तो वहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, अगर आप देखेंगे, तो इतनी सारी बीमारियाँ हैं, तो इसका निदान सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ पर वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से हम दूरबीन से जाँच करते हैं, इसमें कौन से स्टेज के पाइल्स है, कौन से स्टेज के फिस्टुला है, फिशर है या और कुछ पॉलिप है, वो हम पेशेंट को रिपोर्ट्स देते हैं या उसका वीडियो भी बना के देते हैं। तो इससे हमारा स्टेज पता चल जाता है, अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली हम सर्जरी से भी बच सकते हैं और अगर हम सही समय पर सही डॉक्टर के पास अगर हमारे बीमारी का इलाज करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम लोग जल्दी ठीक होंगे। सर लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है हमारे यहाँ, तो लेज़र ट्रीटमेंट से भी कई लोगों को डर लगता है कि लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या ये बॉडी के लिए हार्मफुल है या ये पेनफुल होता है? इसके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कितने दिनों में इससे क्योर होते हैं? तो इसके बारे में बताइए। लेज़र ट्रीटमेंट पाइल्स के लिए अगर बात करते हैं, तो पहले के ज़माने में पाइल्स के लिए चीर-फाड़ वाला ट्रीटमेंट होता था, जिसमें धागे का इस्तेमाल किया जाता था, टाँके लगाए जाते थे, बड़ा घाव रहता था। कभी-कभी वहाँ की मांसपेशी कटने का डर रहता था। तो अभी लेज़र के एडवांस ट्रीटमेंट आने से ये सभी साइड इफ़ेक्ट अभी नहीं होते। क्योंकि लेज़र एक मात्र 7 से 8 मिनट का ट्रीटमेंट है, जिसमें लेज़र के मस्सेस लेज़र के बीम रेट के द्वारा या वहाँ के फाइबर के द्वारा लेज़र के पाइल्स के मस्सों की जड़ में ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे वो लेज़र के माध्यम से इवापोरेट होते हैं या डिज़ॉल्व हो जाते हैं। जिसकी फीडिंग आर्टरी और वेसल जो है, वो कोआगुलेट हो जाती है। इससे पाइल्स के जो सिम्पटम्स हैं, वो पूरी तरह से ठीक होते हैं। इसमें कोई काट-पीट नहीं होती, कोई चीर-फाड़ नहीं होता है, ना कोई टाँका रहता है और घाव नहीं होने से यहाँ पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट को दर्द है, वो काफ़ी कम रहता है। फ़िशर की बात करें तो उसमें भी लेज़र स्फिंक्टरलाइसिस करने से पेशेंट को मिनिमम वुंड होती है, वहाँ पर रेगुलर ड्रेसिंग के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट अपना 1 दिन आराम करके दूसरे दिन अपने रूटीन जॉब पे जा सकता है। फिस्टुला में अगर बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की, तो पहले के ज़माने में बड़े-बड़े घाव किए जा सकते थे फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें स्फिंक्टर कट होने के चांसेस रहते थे या जो घाव भरने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा रहता था, इसलिए फिस्टुला के घाव 5-5, 6-6 महीने नहीं भरते थे। अभी एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट होने से, फ़िलैक ट्रीटमेंट होने से लेज़र का, इसमें कोई काट-पीट नहीं होती है। इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक हम लोग लेज़र फाइबर लेके जाते हैं, जिसको रेडियल फाइबर कहते हैं और उसकी वजह से धीरे-धीरे बाहर आते-आते एनर्जी देते हैं, जिससे जो फिस्टुला की ट्रैक्ट है वो इवापोरेट हो जाती है, कोआगुलेट हो जाती है और इसकी वजह से कोई काट-पीट नहीं होती, कोई स्फिंक्टर को काटने की ज़रूरत नहीं और इसका जो वुंड है वो मिनिमम होता है, इसलिए पेशेंट घर पे ड्रेसिंग कर सकता है और अपने रूटीन काम-काज पे जल्दी जा सकता है। वैसे ही पाइलोनेडल साइनस नाम की एक बीमारी होती है, जिनके शरीर पे ज़्यादा बाल होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ये बीमारी होती है जिसमें दोनों नितंबों के बीच में ज़्यादा हेयर्स होने से वहाँ पर बंच ऑफ हेयर्स एक एब्सेस बन के वहाँ पर साइन जिसको पाइलोनेडल साइनस कहते हैं। तो ये इसका मेन कारण बाल होता है। तो ऐसे पेशेंट में लेज़र ट्रीटमेंट के माध्यम से ये बार-बार हो सकता है प्रॉब्लम क्योंकि इसका मेन कारण बाल है। तो इसलिए लेज़र के माध्यम से ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, हम अगर करते हैं तो इससे ठीक हो सकता है और इसके बाद हमारे यहाँ पर एडवांस और भी लेज़र है जैसे भी बीम लेज़र है, आरएफ लेज़र है, एनडीआर लेज़र है स्किन के लिए, इसमें परमानेंट हेयर रिमूवल लेज़र है, टैटू हेयर रिमूवल लेज़र है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के लिए लेज़र है। तो ये सारे तमाम लेज़र जो है ये हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में है। तो इसके माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं, जिससे पेशेंट को एक ही समय में एक ही सेंटर पर सभी प्रकार के लेज़र सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। सर पेशेंट्स में ब्लोटिंग और एसिडिटी जो गैस का इश्यूज होता है ये काफ़ी देखने मिलता है, तो ये भी क्या इसके साइंस होते हैं पाइल्स, फिस्टुला या फिशर्स के? मोस्टली पाइल्स की जो शुरुआत है मोस्टली कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ न होना, एसिडिटी की समस्या वो तैयार होना, ये सब कारण ये पूर्व रूप जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, प्री सिम्पटम्स ये पाइल्स के हो सकते हैं। इसके लिए अर्ली स्टेज में अगर हम आयुर्वेद मेडिसिन लिए
तो ये ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, जिसमें आंवले का मुरब्बा, आंवले का सेवन, आंवले का जूस, ये हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, जिससे अर्ली स्टेज में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। सर मोशन से कैसा जान सकते हैं कि हमें पाइल्स की शुरुआत हो रही है? मोशन से क्या हम पहचान सकते हैं कि हमको कहीं न कहीं हाँ, डॉक्टर बिल्कुल, से बिल्कुल। चेकअप करवाना चाहिए? जब भी आपको मोशन होता है, तो अगर आपको मोशन हार्ड है, तो आपको फ़िशर और उसकी वजह से पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए सॉफ्ट मोशन होना, समय पर मोशन होना, ज़्यादा दिन कॉन्स्टिपेटेड ना रहना, ये हम पाइल्स से बचने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो हमारा बाउल हैबिट ही हमको सूचित करता है कि आपको फ्यूचर में पाइल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सर मॉर्निंग में हल्का गर्म पानी पीना, ये डाइजेशन के लिए या मोशंस फ्री होने के लिए क्या ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जिनको अगर चाय पी के मोशन जाने की आदत है, तो वो चाय भी पी सकते हैं। वो चाय पीने में जैसे आप पीने के आदी है, तो उसमें आप हर्बल टी पिए, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। इसमें आप गीली हल्दी है, जी। वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में अदरक या लेमन ग्रास टी आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप हेल्दी अगर हर्बल टी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हेल्थ के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी सहायता करता है। जी, सर जैसे नए साल की शुरुआत हो चुकी है, 2025 लग चुका है और हर साल की तरह इस बार भी बुधा पाल्स क्लिनिक पेशेंट्स के लिए कुछ ऑफर्स लेकर आया है। अगर कोई पेशेंट चाहते हैं हमसे ट्रीटमेंट करवाना और उन्हें जानना है कि अगर हमारे ट्रीटमेंट के में कुछ कंसेशन है, किसी प्रकार से छूट दी गई है, तो ज़रूर आना चाहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी जी, अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल और हमारी एक एनजीओ है, हमारी एक संस्था है पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी युवा मंच नाम से। तो इन दोनों के संयुक्त विद्यमान से हमने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अभी आने वाली ये 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक लेज़र उपचार में 50% तक छूट दी है। इसमें पाइल्स, फ़िशर, फिस्टुला, पाइलोनेटल साइनस या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इन सब तमाम ट्रीटमेंट पर लेज़र उपचार में हमने 50% छूट दी है। इसके लिए आपको 20 तारीख के पहले, 21 तारीख के पहले आके अपना कंसल्टेशन करना पड़ेगा और अपना अपॉइंटमेंट लेके आप अपने लेज़र ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के बारे में और साथ ही हमें बताया कि 20 जनवरी से 50% ऑफर में लेज़र ट्रीटमेंट, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर कोई भी पेशेंट चाहते हैं इसका एडवांटेज लेना तो पहले आके कंसल्ट करें और पहले आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस करवा लें। और इसके साथ ही अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार के सवाल है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर को लेके या किसी भी प्रकार की एनएस से रिलेटेड डिसीज़ को लेके, तो आप अबूदर पाइल्स क्लिनिक आके सर से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम एक वीडियो करें, तो आप उस विषय पर भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक का पहुँचते रहेंगे। देखते रहिए एसएम न्यूज़ लाइव 24। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।